जय श्री कृष्णा, जय श्री हरि। कैसे हैं आप सभी? आशा करती हूँ आप सभी बहुत अच्छे होंगे। तो आज हम आपके लिए लेकर आए हैं बैसाख मास का महात्म प्रथम अध्याय। तो आइए शुरू करते हैं। सूत जी कहने लगे, ब्रह्मा के पुत्र श्री नारद जी से राजा अम्बरीश ने पूछा कि हे ब्राह्मण, मैंने सुना है कि बैसाख मास सब मासों में उत्तम है, सो कृपया आप बैसाख मास का महात्म विस्तार पूर्वक मुझको सुनाइए। यह मास भगवान को अधिक प्यारा है। इस मास में क्या दान करना चाहिए और इसका क्या फल है? इस माह में कौन से कर्म करने योग्य हैं और उनको करने से कौन से देवता प्रसन्न होते हैं? भगवान विष्णु को फल से कौन से कार्य व कौन से दान प्रिय हैं और उनके फल व उद्देश्य भी कृपया विस्तार पूर्वक कहिए। भगवान का पूजन कैसे और किन वस्तुओं से करना चाहिए? नारद जी बोले, हे राजन, सब माहों का वृत्तांत भगवान ने लक्ष्मी जी से कहा था और मुझको ब्रह्मा जी ने सुनाया था। यह माह विद्याओं में वेद विद्या, मंत्रों में प्रणव, वृक्षों में कल्प वृक्ष, गौओं में कामधेनु, नागों में शेष, पक्षियों में गरुण, देवों में विष्णु, वर्णों में ब्राह्मण, प्रिय वस्तुओं में प्राण, मित्रों में भार्या, नदियों में गंगा, तेजस्वियों में सूर्य, शस्त्रों में चक्र, धातुओं में स्वर्ण, वैष्णवों में शिव, रत्नों में कौस्तुभमणि के समान है। भगवान की भक्ति के लिए ये मास सबसे उत्तम है। मेष राशि की संक्रांति अर्थात वैसाख मास में जो सूर्योदय से पहले स्नान करता है उस पर भगवान लक्ष्मी सहित सदा प्रसन्न रहते हैं। बैसाख माह में स्नान करने वाले सब पापों से मुक्त होकर वैकुंठ को जाते हैं और इस माह में सूर्योदय से पहले जो एक बार भी स्नान करके स्नान के निमित्त एक पग भी चलता है उसको कई अश्वमेध यज्ञों का फल मिलता है। बैसाख मास में बाहर थोड़े से जल से भी स्नान करने से यम आज्ञा से उसके पापों का फल नष्ट हो जाता है। विष्णु भगवान की आज्ञा से बैसाख मास में सूर्योदय से 6 घड़ी तक सब तीर्थों के अधिष्ठाता देवता जल के बाहर मनुष्यों के हित के लिए ठहरते हैं, परंतु इस समय तक भी जो स्नान के लिए नहीं आते उनको श्राप देकर फिर वे अपने धाम को चले जाते हैं। इसलिए बैसाख मास का स्नान अवश्य करना चाहिए। दूसरा अध्याय प्रारंभ। नारद जी कहने लगे, जिस प्रकार सतयुग के समान युग, वेद समान शास्त्र, गंगा जी जैसा तीर्थ, जलदान जैसा दान, भार्या समान सुख, खेती जैसा धन, जीवन के समान लाभ, नेत्रों के समान ज्योति, भोजन के समान तृप्ति, सत्य के समान यश, आरोग्य के समान हर्ष कोई दूसरा नहीं है। ऐसे ही वैसाख जैसा अन्य कोई मास भगवान को प्यारा नहीं है। जो इस मास को व्यर्थ गवा देते हैं वह धर्महीन शीघ्र ही पशु योनि पाते हैं। संसार में अनेक प्रकार के व्रत तप आदि हैं जो अत्यंत कष्ट साध्य हैं और उनमें फिर जन्म लेना पड़ता है, परंतु वैसाख मास में केवल स्नान मात्र से मनुष्य मोक्ष को प्राप्त होता है। सब दानों तथा तीर्थों के स्नान का फल बैसाख में केवल जल दान से ही मिल जाता है। जिसमें जलदान देने की भी शक्ति ना हो वह दूसरे से दान दिलवाए, उनका भी वही फल होता है। जो पथिकों के लिए प्याऊ लगाता है वह अपने कई कुलों का उद्धार करता है। प्याऊ लगाने से देवता, पितृ तथा ऋषि अत्यंत प्रसन्नता को प्राप्त होते हैं। बल की इच्छा हो तो जलदान, पवन की इच्छा हो तो पंखा बैसाख मास में दान दें। जो प्यासे को जल पिलाता है वह राजसूय यज्ञ का फल प्राप्त करता है। जो धूप और पसीने से व्याकुल ब्राह्मण पर पंखे से हवा करता है वह सब पापों से रहित हो गरुण के समान हो जाता है। और ब्राह्मण को पंखा दान न करने वाले अनेक प्रकार के वातादि से दुखित हो नरकवास करते हैं। जो थके हुए ब्राह्मण पर कपड़े ही से हवा करता है वह पापहीन होकर भगवान की सायुज्य मुक्ति पाता है। और जो शुद्ध हृदय से ताड़ का पंखा दान करता है
वह सब पापों से मुक्त होकर बैकुंठ को जाता है। जो खड़ाऊ दान करता है वे यमदूतों का तिरस्कार करते हुए भी बैकुंठ को पाते हैं। जूते दान करने वाले को न इस संसार में दुख होता है और न ही नरक यातना भोगनी पड़ती है। ब्राह्मण के याचना करने पर खड़ाऊ दान करने वाला राजा होता है, उसका फल देवता भी वर्णन नहीं कर सकते। जो अतिथि ब्राह्मण को भोजन कराए एवं उसके फल का भी कोई विस्तार नहीं। अन्नदान पाने वाला अपने माता पिता को भी भूलकर दान ही को अपना सर्वस्व मानता है। माता पिता तो केवल जन्म के दाता हैं, इसलिए विद्वान लोग अन्न देने वाले को ही पिता कहते हैं। तो यह था वैशाख मास अध्याय 1 और 2। कहा जाता है इस पावन अध्याय को सुनने से व्यक्ति धर्म, अर्थ, काम एवं मोक्ष पर विजय प्राप्त कर सकता है। तो यदि यह कथा आपको पसंद आई हो, यह वीडियो आपको पसंद आई हो तो अपने फैमिली फ्रेंड्स के साथ ज़रूर शेयर करें। मैं मिलती हूँ आपको अगली वीडियो में, तब तक के लिए राधे राधे।